ईरान भर में हुकूमत के हक में मुजाहरे, हंगामा आराई और बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत। तेहरान की सड़कों और गलियों में लाखों अफराद उमड़ आए। बीरजन, संजान, किरमान, जाहिदान, रश्त, मशहद और तबरेज समेत कई शहरों में रैलियां और बड़े अवामी इज्तिमा। मुजाहिरीन ने आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर के साथ ईरानी परचम भी लहरा दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अजीम ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले अपने अज़्म और अपनी शनाख्त का भरपूर इजहार किया। अमरीका अपने करीबी इक़दामात रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है, दुश्मन को पहचानती है और ईरान कौम दुश्मन के खिलाफ हमेशा मैदान में मौजूद रहती है। अमरीका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान में मुजाहिरे पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। अमरीकी शहरी जख्मी हो सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सफर के दौरान मुजाहिरीन के हमलों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगा दी। ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ आयत। इत्तलाक फौरी होगा। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। नायब सदर JD वैंस की जेर क़यादत सीनियर मुआवनीन का डोनाल्ड ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ईरान की जानब से अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी देने पर गौर करते दिखाई दे रहे हैं। तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फातेह नहीं होता। चीनी वजारत खारजा का अमरीका की जानिब से ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ पर रद्द अमल। बयान में कहा गया है कि ऐसे इक़दाम दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। ऐसे इक़दाम से आलमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। तिजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ईरान समेत दीगर ममालिक के साथ कानून के दायरे में रहते हुए तिजारती ताल्लुकात जारी रखेंगे। अमरीका गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करे, मुज़ाकरात और कसीरुल यकजहती ताउन का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफीरों की वजारत खारजा तलबी। ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। तेहरान में वजारत खारजा ने गैर मुल्की सफीरों को अमरीकी रियासत मिनेसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन एहलकार की खातून पर फायरिंग की वीडियो और उस पर अमरीकी एहलकार की हिमायत में सदर ट्रंप का बयान भी दिखाया गया। ईरान हमारा हमसाया, उसकी सलामती, अमन, खुद मुख्तारी हमें अजीज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, मौजूदा हालात में तमाम फ़रक़ीन को ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने राबते, मुकालमे और करीबी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। ग्रीनलैंड को अमरीका का 91वीं रियासत बनाने का मुतनाज़ा बिल कांग्रेस में पेश। बिल रिपब्लिकन कानून साज रैंडी फाइन ने पेश किया। बिल की मंजूरी के बाद ट्रंप को ग्रीनलैंड को अमरीकी इलाका बनाने की इजाजत होगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। 22 निकाती एजेंडा जारी। अरकान अपने बिल्स पेश करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्तों की बेदरिक कटाई का मामला भी उठाया जाएगा। इस हवाले से रियासतियाना तवज्जो मबजूल करवाने का नोटिस पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर भावलनगर मोटरवे को वफाकी तहवील में लेने का मामला उठाएगी। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी ऐवान में पेश होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के तहत 11 माह में 10 लाख से ज्यादा अफराद का मुफ्त इलाज। सेहत कार्ड पर 31 अरब 66 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर रकम दिल, कैंसर और दीगर संगीन बीमारियों के इलाज पर खर्च हुए। महंगे और पेचीदा इलाज पर 23 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। 4 लाख से ज्यादा अफराद ने सादा इलाज से फायदा उठाया। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड के तहत सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। सरकारी अस्पताल में 6,92,000, निजी अस्पतालों में 3,33,000 से ज्यादा अफराद का इलाज मुमकिन हुआ। ज्यादा तादाद खवातीन की है।